हाय गाइस, माय नेम इज़ ऋषभ वर्मा, दिस इज़ दी एडवेंचर्स ऑफिशियल। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन देखने जा रहे हैं, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक पवन कुमार फॉर मेकिंग दिस ब्यूटीफुल स्लाइड शेयर, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन? तो केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। मीन्स वैसा प्रोसेस जिसमें वैसा केमिकल चेंज जिसमें नया सब्सटेंस बने विथ न्यू प्रॉपर्टीज़, जिसका प्रॉपर्टीज़ भी न्यू हो। मतलब कि जिस चीज़ से हम लोग उस सब्सटेंस को नया सब्सटेंस को बनाए हैं उसका पहले वाला प्रॉपर्टी नया वाला प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होगा, है ना। पहले वाला प्रॉपर्टी से नया प्रॉपर्टी मैच नहीं करेगा, ठीक है। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट्स। मीन्स जब एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो जो एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के, वो एटम्स एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ उनका जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है, वो चेंज होता है, ओके। एंड द सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। जो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्ट लिए और नया सब्सटेंस बनाए, है ना, उन सब्सटेंस को बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो नया सब्सटेंस बना उनको बोलते हैं प्रोडक्ट्स, ओके। नेक्स्ट एक एग्जांपल ले अगर हम लोग, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मैग्नीशियम को जब हम लोग एयर के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो क्या होता है, कंबशन रिएक्शन होता है और वो डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जलता है ना, और क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अगर हम लोग इसका रिएक्शन देखना चाहें तो कुछ इस तरह से होगा, Mg प्लस O2 गोज टू MgO, ठीक है, M ऐसे, ओके गाइस, थैंक यू। नेक्स्ट है देखिए, यही मैग्नीशियम रिबन को जब जला रहे हैं तो ये वाइट डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जल रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है केमिकल रिएक्शन का? मीन्स कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, और नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। ये 5 चेंजेस में से कोई भी एक चेंज ज़रूर से ज़रूर ही आने वाला है जब भी हम लोग कोई केमिकल रिएक्शन करेंगे तब, ठीक है। पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसमें क्या होगा, कोई ना कोई गैस बनेगा ज़रूर से ज़रूर, है ना। अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट करें, कौन सा एक्सपेरिमेंट, जिंक को हम लोग रिएक्शन करवाएं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है, तो क्या होगा, जिंक हाइड्रोजन को उससे डिस्प्लेस कर देगा और खुद वहाँ उसका प्लेस ले लेगा और बना देगा जिंक SO4, और वो जो हाइड्रोजन को वो डिस्प्लेस किया तो वो हाइड्रोजन गैस बन के बाहर निकल जाएगा। अगर हम लोग इसका रिएक्शन देखना चाहें तो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। देखिए ऐसे, जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4, ओके। क्या बनेगा, ये जिंक H2 को ठीक है डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, और क्या बनाएगा जिंक SO4 बनाएगा, है ना, प्लस जिंक SO4 बनाएगा, प्लस ये जो H2 को डिस्प्लेस किया तो ये H2 अलग हो जाएगा और ऐसा गैस बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का गैस बना, है ना, H2 गैस, यही है, ठीक है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट, हम लोग आगे है
फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, है ना। कोई केमिकल रिएक्शन जब हो रहा है तो उसमें प्रेसिपिटेट भी बन सकता है। प्रेसिपिटेट क्या है? प्रेसिपिटेट का है यहाँ पे है डेफिनेशन, अ प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम अ सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ये एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है जो अपने आप को सेपरेट कर लेता है बाकी के सॉल्यूशन से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, इसमें अगर हम लोग कोई रिएक्शन देखना चाहें तो क्या रिएक्शन कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या दिया है, जब भी हम लोग KI को PbNO3 से PbNO3 का होल 2 से करवाते हैं, है ना, मीन्स पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट से करवा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एक येलो प्रेसिपिटेट बन रहा है लेड आयोडाइड और साथ में KNO3 बन रहा है। अगर रिएक्शन देखें हम लोग तो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। देखिए KI प्लस PbNO3 का होल 2 बनेगा क्या, बनेगा हम लोग का PbI2 प्लस KNO3। ओके, अब यहाँ पे जो ये जो PbI2 है, ठीक है, यही PbI2 हम लोग का प्रेसिपिटेट है, ठीक है, ये PbI2 हम लोग का प्रेसिपिटेट है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चेंज इन कलर। अब किसी किसी केमिकल रिएक्शंस में क्या होगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। मींस पहले जब रिएक्शन स्टार्ट करने वाले थे या रिएक्शन जब नहीं हुआ है तब उसका कलर होगा डिफरेंट, और जब रिएक्शन हो जाएगा उसके बाद कलर हो जाएगा डिफरेंट, ठीक है। ऐसा कैसे होता है, न्यू सब्सटेंस बनता है तो उसका कलर भी न्यू होता है, इसलिए, है ना। अगर हम लोग कोई रिएक्शन इसमें कंसिडर करें तो इसमें हो जाएगा रिएक्शन, अगर बहुत सिंपल रिएक्शन देखना चाहें तो हम लोग एक रिएक्शन ले सकते हैं यहाँ पे, ये वाला। जब हम लोग CuSO4 को करवाते हैं आयरन के साथ, ठीक है, जब भी हम लोग CuSO4 कॉपर सल्फेट को करवाते हैं आयरन के साथ तो क्या हो रहा है, रिएक्शन क्या होगा, ये आयरन क्योंकि ज़्यादा एक्टिव है ना, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, इसलिए ये Cu को इसके प्लेस से डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, और बनाएगा FeSO4 प्लस Cu को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है जो हम लोग आगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें हम लोग, ये जो CuSO4 है ना, ये जो CuSO4 है उसका कलर था ब्लू, ठीक है, उसका कलर था, ये ब्लू नहीं है ग्रीन है, ये ब्लू ले लेते हैं, ठीक है, हाँ, तो उसका कलर था ब्लू, ये CuSO4 का, ठीक है। और ये जो FeSO4 है उसका कलर होता है ग्रीन, ओके, इसका कलर होता है ग्रीन, ठीक है गाइस। तो क्या हुआ, पहले ब्लू था बाद में ग्रीन हो गया, है ना, तो इस तरह से कलर में चेंजिंग आया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं तो उसके टेम्परेचर में भी चेंजिंग आ सकता है, ठीक है। अगर हम लोग देखें कोई रिएक्शन कंसिडर करें जिसमें टेम्परेचर चेंज आएगा तो यही वाला, ये अभी जो हम लोग रिएक्शन लिए थे जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का, है ना, उसमें भी बहुत टेम्परेचर हाई हो जाता है, ठीक है, रिएक्शन जैसे होता है उसके थ्रू। और एक एकदम सिंपल अगर हम लोग एग्जांपल ले तो उसमें हम लोग जो घर में पोचाड़ा करते हैं तो क्या होता है, चूना को फूलने के लिए डालते हैं, है ना, क्विक लाइम होता है वो, इंग्लिश में अगर बोले तो क्विक लाइम, ठीक है, उसका फार्मूला होता है CaCaO, ठीक है, क्विक लाइम। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो बनता क्या है, CaOH का होल 2 बनता है ना, ये था क्विक लाइम, ये है स्लेक्ड लाइम, ठीक है।
तो ये बनता है। अब इस प्रोसेस में बहुत सारा हीट जनरेट होता है, बहुत सारा हीट जनरेट होता है, ठीक है। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि जिस जिस भी रिएक्शन में, ये हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में देखेंगे कि जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होता है ना, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिस रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, एनर्जी हम लोग को देना पड़ता है वो रिएक्शन करवाने के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये हम लोग आगे देखेंगे। अब है, अगर इसमें और एक रिएक्शन ले, है ना, तो उसमें रिएक्शन हो जाएगा आपका ये बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस NH4Cl, ठीक है। जब ये लोग को रिएक्शन करवाते हैं हम लोग, है ना, तो क्या होता है, बहुत टेम्परेचर ड्रॉप कर जाता है, मीन्स टेम्परेचर कम हो जाता है ना। और बनता क्या, BaCl2 प्लस अमोनिया प्लस वाटर H2O, ठीक है, ये बनता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो ये हम लोग रिएक्टेंट साइड में हीट का एब्जॉर्प्शन से दिखा सकते हैं। हीट देना पड़ा हम लोग को, है ना, हीट देना पड़ा और टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है इस केस में, ठीक है, ओके। अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो देखिए यही रिएक्शंस यहाँ पे दिया हुआ है। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड टू फॉर्म बेरियम क्लोराइड अमोनिया एंड वाटर इज करेक्टराइज बाय अ चेंज इन टेम्परेचर विच इज़ फॉल इन टेम्परेचर। टेम्परेचर कम हो जाता है, इट इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको एंडोथर्मिक बोले क्योंकि इसमें हम लोग को टेम्परेचर कम हुआ है ना, और हीट देना पड़ा, तब ये रिएक्शन हुआ। लास्ट हम लोग का चेंज इन स्टेट। कभी कभी क्या होगा कि हम लोग जो जिस फेज़ में रिएक्टेंट्स को लेंगे वो फेज़ उसका डिफरेंट होगा, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा उसका फेज़ डिफरेंट होगा, है ना। मीन्स फेज़ में चेंजिंग आ जाएगा केमिकल रिएक्शंस के दौरान, ठीक है, फेज़ में चेंजिंग आ जाएगा। इसमें क्या, अगर हम लोग कोई कंसिडर करना चाहें, है ना, तो यहाँ पे है वैक्स का। जब हम लोग मोमबत्ती जला रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो वैक्स है वो लिक्विड बन जाता है ना, और इसमें गैसेस भी निकल रहे हैं। तो वो ये गैसेस निकल रहे, बोल रहे कि वही वैक्स गैस के फॉर्म में भी कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम जो सॉलिड वैक्स था वो रिएक्शन के बाद किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, लिक्विड में भी और गैस में भी। तो ये उसका फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है ना, चेंज इन स्टेट हो गया, ठीक है। फिर अगर हम लोग देखें द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रैनुअल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, वाइज जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड वाला, तो इसमें क्या होगा, शो टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवोल्यूशन ऑफ गैस। हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, चेंज इन टेम्परेचर भी हो रहा है उसमें। एंड सिमिलर द केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन एंड लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन शोज टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेट भी हो रहा था उसमें लेड आयोडाइड, और कलर भी चेंज हो रहा था, है ना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन पे। केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं, तो केमिकल इक्वेशन है क्या, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका, है ना। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट इज नोन एज अ केमिकल इक्वेशन। मतलब केमिकल रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट करने का ये एक तरीका है, मेथड है ना, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंबल्स और फार्मूला का यूज़ करते हैं जो भी सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्ट लिए थे उसका, ताकि हम लोग केमिकल रिएक्शन को छोटे फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। अगर हम लोग देखें कि एग्जांपल कि कैसे लिख सकते हैं, तो तब से हम लोग केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में ही आपको एग्जांपल दे रहे थे, है ना। जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसको पूरा वर्ड बाय वर्ड नहीं लिख के हम लोग क्या लिख रहे थे, जिंक
का Zn प्लस H2SO4 गोज टू ZnSO4 प्लस H2 ऐसे लिख रहे थे, ठीक है। ओके, अब आते हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ है बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं? अगर हम लोग ध्यान दें तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो मास जो होगा बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन कांस्टेंट होगा, है ना। मतलब कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, तो यहाँ पे वही ये का यूज़ हो रहा है, ठीक है। बैलेंस में अगर देखें हम लोग तो क्या होता है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम डिफरेंट एलिमेंट्स, है ना। इसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होता है डिफरेंट एलिमेंट्स का इन रिएक्टेंट साइड एंड इन प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए जिंक, यहाँ एक एटम है, यहाँ भी जिंक का एक एटम, यहाँ हाइड्रोजन का 2 एटम, यहाँ भी 2 एटम, यहाँ सल्फर का एक, यहाँ भी सल्फर का एक, यहाँ ऑक्सीजन का 4 एटम्स, यहाँ भी ऑक्सीजन का 4 एटम्स। तो इस तरह से यहाँ पे बैलेंस्ड है, ठीक है। अगर अनबैलेंस का बात करें तो अनबैलेंस में क्या होगा? अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ 1 और मोर एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड, ऐसा होगा, है ना। मतलब कि दोनों साइड जो नंबर ऑफ एटम्स होगा अलग अलग एलिमेंट्स का वो इक्वल नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 है तो यहाँ भी हाइड्रोजन का 2 है, ये तो सही है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2 है लेकिन ऑक्सीजन यहाँ एक ही एटम है, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगर हम लोग को अपने इक्वेशंस को और इन्फॉर्मेटिव बनाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ 3 तरीका इन्फॉर्मेटिव बनाने का। पहला, बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हम लोग क्या करेंगे? फिजिकल स्टेट भी शो करेंगे, ठीक उसके नीचे स्मॉल लेटर एस सॉलिड के लिए, एस लिक्विड के लिए, एल और गैस के लिए जी लिख के, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है? बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंज टेक प्लेस इन द रिएक्शन। अगर कोई हीट चेंज हो रहा है तो उसमें हीट चेंज भी दिखा के हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको और इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। एंड लास्ट है बाय इंडिकेटिंग द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन टेक प्लेस। जिस कंडीशन में रिएक्शन हो रहा है उस कंडीशन को भी अगर हम लोग वहाँ पे स्पेसिफाई कर दें तो भी और इन्फॉर्मेटिव हम लोग का रिएक्शन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।